पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1,01,00,000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अभी एक और किस्त का पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। साथ ही उन्होंने 18वीं किस्त की भी धनराशि जो है वो कब तक ट्रांसफर करेंगे किसानों के बैंक खाते में, ये ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बताया जा रहा है और पीएम मोदी ने ट्वीट होकर भी जानकारी दी है कि किसानों के बैंक खाते में अब से कुछ ही देर बाद 18वीं किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त की धनराशि नहीं आ रही है तो उन्हें क्या करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि जिन किसानों का डॉक्यूमेंट रेडी होगा, यानी कि EKYC हुआ होगा, जमीन का भूमि सत्यापन हुआ होगा, उन सभी किसानों के बैंक खाते में जिन किसानों ने 18वीं किस्त का आवेदन दिया होगा, ध्यान दीजिए 18वीं किस्त की धनराशि किन किसानों को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी अहम बातें बताने वाले हैं। एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, फॉलो कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के किसानों को काफ़ी मदद प्रदान करती है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं किस्त का भी पैसा जो है वो ट्रांसफर करने का निर्णय किया है। आपको बता दें 4 से 5 दिन के अंदर में किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का भी पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि हम आपको बता दें पीएम मोदी जीत की खुशी में जो है वो किसानों के बैंक खाते में एक और किस्त का पैसा जो है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा 18वीं किस्त का पैसा पाने के लिए, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 18वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में आए तो फटाफट से मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, यानी कि अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, तभी आपके बैंक खाते में 4,000 रुपये यानी कि 2 किस्त का पैसा एक साथ आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है। यानी कि 18वीं किस्त का जो पैसा है, तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किसानों को 18वीं किस्त का भी पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। फटाफट से आपको क्या करना होगा, ये 4 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है और वो भी इसी महीने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के लास्ट तक सभी किसानों के बैंक खाते में जो है वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर में जानकारी दी है कि किसानों को अब से साल में जो है वो 8,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। यानी कि 2,000 रुपये किसानों को खेती करने के लिए और 2,000 रुपये जो है वो किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलने के लिए और 2,000 रुपये जो है वो खाद के लिए। यानी कि आपको बता दें 2,000 रुपये जो है वो पीएम किसान योजना का मिलेगा और 2,000 रुपये आपको खाद और बीज के लिए मिलेगा। यानी कि 4,000 रुपये की किस्त जो है वो किसानों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप लाभार्थी और पात्र किसान हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं 2,000 रुपये की अगली किस्त का, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम एक अहम जानकारी देने वाले हैं जो कि पीएम मोदी ने ट्वीट में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कुछ ऑफिशियल घोषणा किए हैं जो कि सभी किसानों के लिए, सभी भारतीय देशवासियों के लिए जानना बहुत जरूरी, खासकर जो किसान हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते थे कि पहले कुछ ही डॉक्यूमेंट्स थे जो पीएम किसान योजना का लाभ मिल जाता था, लेकिन अब की बार जो है कुछ अलग बदलाव कर दिया गया है। वेबसाइट में भी कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो काफ़ी सारे किसान जो है वो परेशान हैं कि कैसे आवेदन दे, कैसे जो है सो EKYC करवाए, कैसे ज़मीन का भूमि सत्यापन करवाए, कैसे आवेदन दे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे सही टाइम पे सही तरीके से तो उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बार भी काफ़ी सारे किसान जो है वो गलती कर रहे हैं, चेंजेस की वजह से जो उनका पेमेंट है वो रोक दिया गया है।
और पीएम मोदी ने जो है सो 2000 रुपये की एक और किस्त का धनराशि जो है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके बैंक खाते में 2000 रुपये की 18वीं किस्त नहीं आई है तो क्या करना होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने 18वीं किस्त का भी पैसा जो है वो जारी करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि अभी सारे किसानों के खाते में नहीं आए हैं। 10 से 15 दिन के अंदर में सारे किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का भी पैसा 2000 रुपये का आ जाएगा। और साथ ही खेती करने के लिए भी किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या चेंजेस है, क्यों दिक्कत हो रहा है किसानों को आवेदन देने में। खासकर जिन किसानों ने आवेदन दिया है उनको भी परेशानी हो रहा है, खासकर जिनके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी उन्हें पैसा नहीं मिला है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पहले ये क्राइटेरिया जान लीजिए कि किन किसानों को मिलेंगे। जिन किसानों के पास, ध्यान दीजिए, जिन किसानों के पास 1 एकड़ तक जमीन होगा, उनके घर में किसी भी तरह से सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ध्यान रहे। और खासकर पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए वो किसान होना चाहिए, ना कि अलग कैटेगरी का। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसान ये ध्यान नहीं रखते और खासकर आवेदन दे देते हैं कि मैंने तो सब कर लिया और मेरे खाते में पैसा जो है आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना और जानना बेहद ही जरूरी है। और किन किसानों को मिलेंगे ये भी बताएंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर परेशान किसानों को हम इस नोटिफिकेशन को पहुँचा सकते हैं, ताकि वो अगले किसान जो है वो परेशान ना हो। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। किन किसानों को मिलेंगे ये हम आपको बता देते हैं। जिन किसानों ने EKYC करवाया होगा, जमीन का भूमि सत्यापन करवाया होगा, 1 एकड़ तक जमीन होगा, उनके घर में किसी भी प्रकार का सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो है किसी को नहीं होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, टीचर या फिर किसी भी प्रकार से जो है सरकारी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, और इनकम टैक्स नहीं भरना। ये योजना जो है दोस्तों वो खासकर किसानों के लिए है, जो कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और हर 6 महीने पे एक अलग योजना का उद्घाटन होता रहता है। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस योजना को पाने के लिए आपको 1 मंथ पहले ही आवेदन भरना होता है। अगर आपको पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला तो आपको साथ में 2 किस्त का आवेदन देना होता है, ताकि आपको पिछला और अगला दोनों किस्त का पैसा मिल सके। ये था सारा डॉक्यूमेंट्स जो पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने किन किसानों को 2000 रुपये दिए और किन किसानों को 4000 रुपये दिए, क्योंकि इस बार भी 1 करोड़ लाभार्थी किसानों का नाम जो है वो दर्ज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे किसानों का नाम जो है वो छांटा गया है, बहुत सारे ने जो है वो गलती भी किए हैं और बहुत सारे किसानों का नाम एंटर किया गया है, नए किसानों को। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा, क्योंकि ये योजना जो है वो सबसे लोकप्रिय योजना है। इस योजना को काफ़ी किसान पसंद करते हैं और इस योजना के माध्यम से देश के 28 राज्य के किसानों को, लाभार्थी किसानों को पैसा जो है वो खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आप सभी के लिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिर इस योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप नए किसान हैं तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे, अगर आप पुराने किसान हैं तो आपको 4000 रुपये की धनराशि मिलेगी। क्यों मिलेगी ये भी हम आपको बताते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो नए किसान हैं उन्हें सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ अभी नहीं मिलेगा। जो पुराने किसान हैं उन्हें सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। तो इसी के माध्यम से नए किसानों को 2 किस्त का पैसा मिलेगा और पुराने किसानों को 4000 रुपये की धनराशि मिलेगी और नए किसान को 2000 रुपये की धनराशि मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी समस्या का समाधान अच्छे से घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। चाहे तो आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। नहीं तो आप CSC सेंटर से भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उससे भी ना हो तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में।